सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः गए 2 दिन से अकबरी लोटा नामक मैं पाठ पढ़ा रहा था, उसी हिसाब से पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ है। आज पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नली ले सकते हैं। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। जैसा कि आदमी एक लालच में आ जाता है, उस लालच में क्या कह देता है, क्या कुछ भी कह देता है, उसके बारे में बहुत कुछ बातचीत होती रहती है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से पुराने चीज़ों को लेकर छपाने की जो आदत थी लोगों को, वो आदत को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैश पॉइंट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक अकबरी लोटा जो होता है, एक जहांगीरी अंडा होता है, उनको इन्होंने जब लिया था, ऐसा बातें कहते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो भी जैसा भी चाहे उसी ही तरह से, जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो पुराने चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल चीज़ों को छुपाना एक आदत है, अच्छी आदत है, उसमें कोई शक नहीं है। तो उसी हिस्टोरिकल आदत को, इसी अच्छी आदत को लेकर के लोग सौदा करते हैं। देखो, यहाँ ये अंडे से भी 1 साल पुराना है ये अकबरी लोटा, तो अंडे से भी ज़्यादा पैसे लेना है क्या? लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब ये कोई खरीद नहीं लेता, कोई नहीं आता, तो पड़े रहता है। उससे बेहतर है कोई किसी चीज़ को काम में आता है तो उसको फ्री में, मुफ्त में क्यों नहीं देते आप लोग? इसके बारे में सोचना चाहिए था बच्चों आप लोग। साहब ने लालू झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी को एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। जैसा कि वो जो मेजर साहब थे, उन्होंने 500 रुपया उस अकबरी लोटे को देकर वो अकबरी लोटा लेकर चले गए थे। जब लाला झाऊलाल साहब का चेहरा देखने लायक होता था, बहुत खुश थे, और उनका दाढ़ी 6 दिनों से जो एक एक बाल ज़्यादा हुआ था, बहुत खुश हो रहे थे उन्होंने। जब बिलवासी जी से कहते हैं, बिलवासी जी, आपके पास तो पैसे नहीं थे, जो 250 रुपये लाए थे मेरे लिए, वो 250 रुपये मेरे को दे देंगे, तो आपके पास कहाँ से आएंगे? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी भी आपको पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा।
अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो इसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी से बीच अंतर्धान हो गए। जैसा कि आप यहीं पर, आपके पास पैसे ही नहीं थे तो ये पैसे कहाँ से आते हैं बोलकर कहकर पूछते हैं लालू झाऊ साहब बिलवासी जी को। जब बिलवासी जी ने कहते हैं ये कहीं से भी आए, लेकिन दिल थाम के बैठो, देखो अभी मैं जाऊंगा, मेरे से नहीं पूछो, जो भी पूछना है उनसे पूछो कहकर निकलने जाते हैं। तो नहीं और 2 घंटे यहाँ बैठना होगा आपको बोल के कहते हैं। 2 घंटे क्या करूं? 1 घंटा शुक्रिया अदा करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लग जाता है। 1 घंटा आपके गले मिलाकर मुबारक बोलने के लिए लग जाता है। तब झाऊलाल साहब कहते हैं अपने पैसे होते हैं तो ध्यान से रखना बोल के गिन कर अपने आप पास रखो बोल के कहते हैं। वो गिनने की उधर देखता है तो दिखाई नहीं देते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेट चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने का वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक थाली बांधी हुई थी। फिर उसके कमर में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। इसे 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वावत अपनी पत्नी के गले से डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। देखिए, जो एक अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत परेशानियां तो आते ही रहते हैं। बिलवासी साहब ने अपनी पत्नी को मालूम हुए बगैर 250 लाते हैं वो अपने लाला झाऊ साहब को देने के लिए। लेकिन भगवान अच्छा करा है उनके साथ कि कोई पुराना सामान वाला वहाँ आता है, ख़रीदने के लिए आता है। जैसा कि उसका हिस्टोरिकल को छपाने का आदत थी। उसके पास जो कुछ भी बातें करने थे, बात करके उसको उलझाते हुए वो 50 रुपये में जाने का चीज़ को 500 रुपये तक लेके जाते हैं। उसको उलझाने के लिए अपने जेब से 250 रुपये उसके सामने डाल देते हैं। बाद में वो इंसान कम नहीं होता है। किसी भी हाल में वो 500 रुपये में वो अकबरी लोटा को ख़रीद लेता है। जब खरीदने के बाद वो पैसे देकर चले जाता है। वो पैसे देकर जाने के बाद उन दोनों के बीच लाला झाऊ साहब और बिलवासी साहब के बीच बात होती है। बातों में मालूम पड़ता है कि ये पैसे आपके पास थे नहीं तो कहाँ से आए बोल के बिलवासी साहब को लाला झाऊ साहब ने पूछते हैं। तो अभी नहीं बताऊंगा उसके बारे में, आप आराम करो, आपके पैसे हैं तो आराम छुपा के रखो बोल के चले जाते हैं। बिलवासी साहब को आधी रात तक नींद नहीं आती थी। जब उनकी पत्नी सो के रहती है, उनके गले में से जो चाबी वाला जो वो होता है वो निकाल के, सुंदक का चाबी निकाल के उसमें 250 रुपये रख देते हैं। फिर वही चाबी को लाकर के अपने पत्नी के गले में डाल देते हैं। बाद में वो अपने आप में हंस पड़ते हैं। जब चैन की नींद आती है, सुबह 8 बजे तक वो सो लेते हैं। देखिए,
एक किसी को बचाना है, किसी को अच्छा करना है, किसी के बारे में भलाई करना है, तो उसको भलाई हो जाता है, अपना काम भी हो जाता है। अपना काम जो काम पूरा करके उसको क्लीन से रख देते हैं तो आपको भी अपना आप को अच्छा नींद आता है। जब अच्छे काम करते हैं, अच्छाई सोचते हैं, किसी की भलाई सोचते हैं, बुराई नहीं सोचते हैं, तो सबको अच्छे से नींद तो ज़रूर आती है। पढ़ाई करने वाला सही से पढ़ाई करेंगे तो उसको अच्छा पढ़ाई आता है और घर जाकर नाइट में अच्छे से सो सकता है। जो खेलने वाला होता है वो हमेशा अच्छा से खेल लेता है तो नाइट में घर जाके वो आराम से सो सकता है। जो काम नहीं करता है, जो झूठे बातें बोलता है, जो झूठ कहता है, किसी के ऊपर कुछ दे देता है, कुछ भी गलत कुछ हो जाता है, तो ये सब को देखने के बाद उसको रात में इसी गलती को किस तरह से टाल दिया जाए, इस तरह के सोचते हुए उसको नींद ही नहीं आती है। इस लेसन के बारे में ये कहना चाहता हूँ, किसी परेशानी में रहने वाले इंसान को वो परेशानी टल जाती है किसी भी तरह से। उसका अवसर जो पैसे की ज़रूरत, उसको जो भी अवसर होता है उसका जो मिल जाता है अपने चीज़ों से ही, तब उसका सुख को कोई अनुभूति नहीं कर सकता है। जो भी कहना था ईमानदारी से करना था, जो भी बोलना था ईमानदारी से बोलना था। किसी के ऊपर, किसी के भयंकर से, किसी दूसरों से हमें डरना नहीं चाहिए था। और जिस तरह से अकबरी लोटा में जिस तरह से झाऊ लाल जी और वसीयत जी जो भी उन्होंने जो काम किए थे फ्रेंड के लिए, जो परेशानी दूर करने के लिए, जो भी उनके बीच में सच्चाई जो होती है, वो सच्चाई की वजह से उन्होंने जो किया था, वो आधा रात को जो निकल के उसको पैसे डाला था उसके पत्नी के इसमें, जब उसका काम पूरा हो जाता है तो आराम से सोता है सुबह 8 बजे तक। कोई काम हम करना चाहते हैं, उस काम में किसी भी तरह से परेशानियां क्यों ना आए हो, उसको डरे बगैर अपने हिसाब से ईमानदारी से जब हम काम कर लेते हैं तो उसमें हम कामयाबी हो सकते हैं, कामयाबी होंगे ही। यहाँ पर एक छोटा उदाहरण मैं बताऊंगा। मैं जब ये यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को मैं शुरू किया था, तो एक पहला वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग मुझे डरा दिए थे कि ये हिलता है, ये होता है, वो होता है, तो क्या करता है, क्या अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब मैं ईमानदारी से मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मेरा जो विद्या है आप दूसरों को तक मैं पहुँचाता हूँ, इसमें मुझे मालूम है मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, तो अल्लाह के फजल से मैं आज तक 290 या 300 वो वीडियोस बना सका हूँ। जब मैं जो गलती करता हूँ, किसी का जो चोरी करता हूँ, किसी के वीडियो को मेरे इसके अंदर लाने की कोशिश करूँगा, तो मेरा दिल साफ़ नहीं रहेगा। मैं करने के जो मैं करता हूँ वो काम सही नहीं हो पाएंगे, मेरे वीडियोस सही नहीं आ पाएंगे, आप लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। आप लोग इतना सराहना दिए हैं मुझे, अल्लाह के फजल से आप लोगों ने जितना रिस्पेक्ट दिए हैं मुझे, आप लोगों ने जितना ज़्यादा से प्यार जितना देना था उससे भी ज़्यादा प्यार दिया था आप लोगों ने मुझे। उसी वजह से अल्लाह के फजल से, अम्मा बाबा के दुआओं की वजह से आज मैं आपके सामने ठहरा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी काम ईमानदारी के साथ हम करेंगे, जो भी काम बुद्धि से करेंगे, किसी के भलाई के लिए सोचेंगे, अपनी भलाई नहीं, किसी दूसरों के लिए भलाई के लिए भी हम अच्छे से सोचेंगे, तो ये मैं वादे के साथ कहूँगा भगवान हमें अच्छा ही करेगा, अल्लाह हमें अच्छा ही करेगा। हम कभी भी हमेशा के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, सबको खुशी से रहते हुए देखना चाहिए, उनकी परेशानी को अपना परेशानी मानकर किसी भी परेशानी को दूर करना भी ज़रूरी होता है। तो ये सब कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने जिस तरह से इस पाठ को सुना है, जिस तरह से मेरे लेसन को सुनकर आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ते हुए जिस तरह से प्यार मोहब्बत से मेरे चैनल को आगे बढ़ा रहे हो, अल्लाह के फजल से
मेरे माता पिताओं की दुआओं से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और लाइक कर रहे हो। कल अगला लेसन, जैसा कि ये 8th ग्रेड का लेसन पूरे कंप्लीट हो गए, कल 6th क्लास AP के जो नए बुक आए हैं, नया पोर्शन आया हुआ है, AP स्टेट के बुक्स हिंदी 6th क्लास का बुक जो होते हैं सब बदल चुके हैं। तो उस 6th क्लास टेक्स्ट बुक को मैं यूट्यूब के अंतर्गत आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कल से रेगुलर। तो यहाँ तक मैं रोक देता हूँ। आप सभी को तहे दिल से मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, मेरे चैनल को ज़्यादा देख रहे हो। तो सभी तरह से सब तरह के लोग मुझे अल्लाह के फजल से, आपके लोगों की दुआओं से ज़्यादा आप लोग बहुत मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, चैनल को देख रहे हो, तो आपके लिए आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ तक रोक देता हूँ। कल 6th क्लास AP स्टेट न्यू सिलेबस को पढ़ाऊँगा। जब तक शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।